डियर स्टूडेंट, मैं आज आप सभी के सामने एक नए प्रश्न के साथ अपने आप को इंटरेक्ट कर रहा हूँ आप सभी से। यह प्रश्न JEE नीट की परीक्षा में आया था और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। प्रश्न मैं एक बार पुनः आपके सामने पढ़ देता हूँ। प्रश्न इस प्रकार है कि 37 ग्राम वाले एक आयन पर एक इकाई ऋणात्मक आवेश है। यदि आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में 11.1% न्यूट्रॉन अधिक हैं तो आयन का प्रतीक बताइए। यह आपसे पूछा जा रहा है आयन का प्रतीक। इसका सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से होगा। माना आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या x है, तब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी x प्लस 11.1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू x। इसका गुणा भाग करेंगे तो ये कुल आएगा आंसर 1.1111x। चूंकि विद्यार्थियों आप सभी को मालूम है कि उदासीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी x-1। चूंकि दिए गए प्रश्न में जो x है उस पर माइनस चार्ज है, अगर उस पर से -1 हटा देंगे तो उदासीन हो जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या x-1 होगी। इसी प्रकार उस स्पेसिस में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, अतः प्रोटॉन की संख्या भी x-1 होगी। उदासीन परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होगी न्यूट्रॉन की संख्या धन प्रोटॉन की संख्या बराबर 37 बराबर 1.11x प्लस x-1, जहां पर 37 आपके प्रश्न में दिया गया है। द्रव्यमान 1.11x निकाले हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्लस x-1 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इस प्रकार ये धन का चिन्ह से आपको आंसर मिलता है 2.11x बराबर 38 या x बराबर 18। अतः प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाती है x-1 बराबर 18-1 या फिर इक्वल टू 17। अतः आयन का प्रतीक होगा Cl-1 37 17। यह प्रश्न का आपके आंसर होगा। प्यारो बच्चों, आज मैं पुनः एक नए प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। ऐसे प्रश्न JEE और नीट की परीक्षा में प्राय सभी सेट में आते हैं, तो आज ऐसे प्रश्नों के हल का अपन तरीका सीखेंगे। प्रश्न यह है कि एक कार्बनिक यौगिक के पूर्ण दहन करने के लिए 9.5 तुल्यांक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दहन पश्चात 3 तुल्यांक जल बनता है। हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र क्या होगा? तो आप सभी से हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप सभी पहले किसी हाइड्रोकार्बन का जो मानक पूर्ण दहन का समीकरण होता है उसको समझे। समीकरण कुछ इस प्रकार होता है कि माना हाइड्रोकार्बन का सूत्र CxHy है प्लस x प्लस वाई अपान 4 O2 इज इक्वल टू x CO2 प्लस वाई अपान 2 H2O। यह किसी हाइड्रोकार्बन का मानक दहन समीकरण होता है। इस मानक दहन समीकरण में x प्लस वाई अपान 4 जल के ऑक्सीजन के तुल्यांक को परिभाषित करता है तथा y अपान 2 जल के तुल्यांक को परिभाषित करता है। अतः प्रश्नानुसार y अपान 2 इक्वल टू 3 या y के मान 6 आ जाता है और इस y के मान को x प्लस वाई अपान 4 में रखते हैं। x प्लस वाई अपान 4 इक्वल टू 9.5 यह प्रश्न में दिया गया है। ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9.5
multiplied by 4, 4x plus 6 equal to 9.5 multiplied by 4, या 4x बराबर 38 माइनस 6, x बराबर 32 अपान का 4, x बराबर 8। अतः आप सभी देख रहे हैं कि आपने x की वैल्यू भी 6 निकाल लिया है, y की वैल्यू 6 निकाला है, x की वैल्यू 8 है। अतः हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र C8H6 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीपी मिश्रा आप सभी के सामने पुनः एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हो रहा हूं। यह प्रश्न ज्यादातर JEE नीट की परीक्षा में प्रायः ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा, हल का तरीका क्या होगा, उसके बारे में हम आप डिस्कस करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कार्बन डाइऑक्साइड के XMG नमूने में 10⁻21 अणुओं को निकालने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के 2.8 गुणित 10⁻³ मोल शेष रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रारंभिक द्रव्यमान क्या होगा? तो प्रश्न में आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रारंभिक द्रव्यमान पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन चलो देखते हैं। शेष कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या बराबर होगी कार्बन डाइऑक्साइड के शेष मोल गुणित का 6.02 इंटू का 10⁻³ जहां पर 6.02 10⁻³ मोलों की संख्या है। इन दोनों की वैल्यू रखने पर 2.8 इंटू 10⁻³ इंटू का 6.02 10⁻23, इस प्रकार इन दोनों के गुणनफल से जो राशि प्राप्त होती है वह है 1.69 इंटू 10⁻21। आगे चलते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन में। CO2 के प्रारंभिक अणुओं की संख्या बराबर होगी CO2 के शेष अणु की संख्या धन का निकाले गए अणु की संख्या बराबर होगा 1.69 इंटू 10⁻21 प्लस का 10⁻21 बराबर होगा 1.69 प्लस 1 इंटू का 10⁻21 बराबर होगा 2.69 इंटू 10⁻21। अगले सेक्शन में चलते हैं सॉल्यूशन के। चूंकि 6.02 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड अणु बराबर होता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के, इसलिए 2.69 इंटू 10⁻21 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बराबर होगा 1 इंटू 2.69 इंटू 10⁻21 अपान का 6.02 इंटू 10⁻23। इन सबको सॉल्व करने पर जो वैल्यू निकलेगी वो होगी 4.4 इंटू 10⁻³ मोल। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के कुल मोलों की संख्या होती है 4 इंटू 10⁻³ मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रारंभिक द्रव्यमान बराबर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या गुणित का कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कुल मोलों की संख्या जो आपने निकाला है वह है 4.4 इंटू 10⁻³ इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान होता है 44। इस तरह से इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो आता है 1.93 10⁻³ यह